तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है मोटे से, जो हमारे वाई जोन से कहते हैं कि वाई जोन, यह तुमने जो टीचर के साथ किया ना, ये बात पूरे सिटी में फैल चुकी है और लोग नाराज है कि तुम अपने टीचर के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो हमारा वाई जोन समझाता, सुनो मेरी बात ध्यान से, ये जो किताब है ना, ये किताब यहाँ पे देखो, तुमको आइडिया लग जाएगा। तो मोटा पूरी किताब पढ़ता है और कहता है, शिट, अरे नहीं यार, ओ फक यार, ये टीचर, अरे ये टीचर को मैंने अच्छा उस्ताद आदमी समझा था, ये कैसा आदमी है यार। हमारा मेन कट भी कहता, समझ गया यार, ये जो सॉन्ग लिया ने सही आदमी नहीं है, दुनिया के सामने बहुत ही सही बनता है, और ये जो टीचर है ना उसका ही टट्टू है, तो जाहिर सी बात है टीचर उसको सपोर्ट करेगा, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं देंगे। तभी एक मिनिस्टर आता पीछे से और कहता है, अबे साले तू कर क्या रहा है, तूने अपने टीचर को जेल में बंद कर दिया, तुझे आइडिया भी है ये कितना ज़्यादा बेकार है, जल्दी से उसको जेल से बाहर निकाल, उसके सामने माफ़ी मांग ले और मामले को रफा दफा कर। हमारा मेन कट्टा समझ जाता है ये जो है ना, ये भी सॉन्ग लिया इनका कोई टट्टू होगा, बुद्धू कहीं का। वो भी कहता है, साले तूने मेरे को बुद्धू बोला मेरे मुंह के ऊपर। अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, गुस्सा ना करो, प्यार से समझाते हैं। तो बड़े प्यार से समझाने लग जाता है और कहता है, सुन मेरी बात, या तू एकेडमी का एक मेंबर है और वो एकेडमी का टीचर है, उस हिसाब से वो तेरा भी टीचर हो गया, तूने उसको बंद कर लिया है भाई, ये कहीं से भी अच्छा नहीं लगता, पब्लिक भाई नाराज हो जाएगी। सही बोला कि नहीं बोला तू ही बता। हमारा मेन कट्टा भी कहता है, ये आपने सही बोला, लेकिन मेरा टीचर एक कमीना आदमी है, तो ऐसे कमीने आदमी के ऊपर भाई मेरे को कानून अपनाना पड़ेगा, और मैंने बस कानून अपनाया है, कोई गलत काम नहीं किया है। जो सुनते ही मिनिस्टर भी सोचता है कि अरे यार जिद्दी आदमी है, इतना आसानी से मानेगा नहीं। सुनो मेरी बात यार, तुमको शायद आइडिया ना हो यार, बहुत सारे लोगों के बारे में बातें यहाँ पर हैं। जो सुनते ही मिनिस्टर भी सोचता है कि अरे यार जिद्दी आदमी है, मानने को तैयारी नहीं है। सुनो, मैंने ऐसा सुना, बहुत सारे हमारे सोल्जर जिनकी जान यहाँ पे निकल गई थी, लेकिन देश वालों ने उनके लिए कुछ भी नहीं किया, जिनका नाम भी अब कोई नहीं जानता, तुम उनके लिए काम कर रहे हो, उनके बारे में पता करना चाहते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है, तुमने सही बोला, मैं उनके बारे में पता कर रहा हूँ, हालांकि अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन जैसे पता चलेगा उन लोगों के लिए न्याय किया जाएगा। मिनिस्टर भी कहता, मुझे एक बात यहाँ पे बताओ यार, कितने लोग यहाँ पे हो सकते हैं, कैसे यहाँ पे ढूंढोगे। हमारा मेन कट्टा कहता है, आई डोंट नो। मिनिस्टर कहता है, चलो कोई बात नहीं, जब उनके बारे में पता चलेगा, वो तो मारे जा चुके हैं, उनका तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उनकी जो फैमिली है, उनकी फैमिली को हम पेंशन वगैरह यहाँ पे दे सकते हैं। ये तुम्हें क्या लगता है हमारा गरीब कोर्ट उसको दे पाएगा। हमारा मेन कट्टा कहता है, आई डोंट नो। वो भी कहता है, जब कुछ डोंट नो है ही नहीं तो भाई क्यों ये सब कर रहा है। भाई मैं मानता हूँ बहुत सारे मासूम लोग थे जिन्होंने देश के लिए जान गंवा दी थी, उनके फैमिली वालों को पेंशन यहाँ पे मिलना चाहिए था, नहीं मिलता, और हम दे भी नहीं सकते क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं है, हमारे पास पैसे खत्म हो चुके हैं। अगर उनके लिए पैसे निकालेंगे तो बच्चे कुछ सारे पैसे खत्म हो जाएंगे, उनको मरना था, वो मर चुके हैं, तो उस पर ध्यान ना दो। आगे जो बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर है, इमोर्टल अलायंस और साथ में ट्रू गॉड, उनके साथ फाइट कैसे करें, वो हमको सोचना चाहिए, समझे कि ना समझे। उसके लिए जो बच्चे कुछ पैसे हमें यूज़ करना पड़ेगा, ना कि गरीबों में बांटना है। तो मोटा भी सोचता है, यार सही बोला यार, पैसे बड़े कम है, सब कुछ मेंटेन करने के लिए ठीक है, यानी देखा जाए तो ये आदमी सही बोल रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है, अरे यार नहीं, मुझे एक बात यहाँ पे बताओ, मासूम लोग के लिए मैं न्याय कर रहा हूँ, उसमें मेरी गलती है या कोर्ट की गलती है। गलती कोर्ट की है ना कि उसके पास पैसे क्यों नहीं है, गरीब आदमी को देना उनका काम यहाँ पे था, लेकिन क्यों नहीं दे रहे, तो गलती उनकी हुई या फिर मेरी हुई। वो भी कहता है, भाई जो होना था वो हो चुका है, अब उसको रफा दफा करना, आगे यानी जो प्रॉब्लम है उस पर ध्यान दे। हमारा मेन कट्टा भी कहता हुआ, जो मासूम लोग यहाँ पे मर गए उनके परिवार वाले को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन नहीं, जो हो गया सो हो गया, यार तू गलत यहाँ पे बोल रहा है। ये भी कहता, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, तेरा ये जो विचार है ना भाई, ये कुछ बदलेगा नहीं, बल्कि सब कुछ ना बर्बाद यहाँ पे कर देगा, छोड़ नहीं यार ये सब। वाई जोन भी कहते हैं कि मैं बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं हूँ, मासूम लोग के साथ जो अन्याय हुआ था मैं न्याय यहाँ पे दिला के ही रहूँगा, दिला के रहूँगा, दिला के रहूँगा, दिला के रहूँगा। मिनिस्टर भी कहता, भी तू बच्चा है, तुझे समझ नहीं आती, हमें छोटी मोटी चीज़ों के चक्कर में ना बड़ी बड़ी चीज़ों को इग्नोर नहीं मारना चाहिए। तू वही कर रहा है, एक छोटी सी चीज़ जो बहुत पहले हो चुका है, जिसका कोई मैटर यहाँ पे नहीं है, तो उसके चक्कर में फ्यूचर को क्यों बर्बाद कर रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता, मैं कोई फ्यूचर को बर्बाद यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, जो मासूम लोग मरे थे पता करूँगा, उनको परिवार वाले को पैसे यहाँ पे दिलाऊंगा, देश के पास पैसा हो या ना हो। तो ये भी कहता, मगर कैसे यार, जब देश के पास पैसा ही नहीं है तो तू कैसे यहाँ पे दिलाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता, यार हमारे कोर्ट में बहुत सारे मिनिस्टर यहाँ पर है, एक नंबर के कमीने और हरामी मिनिस्टर है, उन्हीं में से आता है सॉन्ग लियन है, जिसके पीछे मैं पड़ा हूँ और जिसको बचाने के लिए तू आया, और बहुत पैसा है सॉन्ग लियन के पास। अगर हमने वो सारा पैसा ले लिया तो उससे भाई हमारा देश में हेल्प मिल जाएगा, जो मासूम लोग हैं ना उनका हेल्प हो जाएगा। तो तुमने कभी ये जो बेकार मिनिस्टर हो गए सॉन्ग लियन जैसे, उन पर काय को ध्यान नहीं देते। वो मिनिस्टर एकदम शांत,
हमारा मेन कट्टा भी कहता शांत हो गए हैं। आपके शांति वाले रिएक्शन से मुझे आइडिया यहाँ पे लग चुका है, आपका जान पहचान तो उन लोग के साथ है, उनके साथ तो दोस्ती है, तो आप भला उनसे काहे को पैसे यहाँ पे लोगे। तो ये भी कहता है कि अरे यार प्लीज़ यार ऐसा मत ना कर, मुझे रोना यहाँ पे आ जाएगा। वाई जून कहता रो लो, जितना यहाँ पे रोना है रो लो, लेकिन भाई मासूम लोग के लिए न्याय करूँगा और न्याय करूँगा और न्याय करूँगा। और तुमसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, निकलो यहाँ से वरना मैं तलवार निकाल लूँगा। तो वो लिटरली भाग जाता है। मोटा भी कहता भाई क्या बात तूने यहाँ पे बोली है, सही बोला यार, ये जो कोर्ट वाले हैं बेकार कमीने मिनिस्टर को काहे को चुपचाप जीने दे रहे हैं, उनको मारो, उनका सारा पैसा ले लो और जो न्याय जिनके साथ अन्याय हुआ है उन लोगों को यहाँ पे दे दो, सिंपल है यार, ये सही बोला आपने। हमारा ये भी कहते ही तो यार तू पागल है मोटे, तेरे दिमाग में बस चर्बी यहाँ पर है, दिमाग कभी लगाता ही नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं वही आदमी की और मिनिस्टर की और जो आता है सोंग लियन के पास और कहता है मैंने बोला, लेकिन साला मानने को तैयार ही नहीं है। ये भी कहता वेल जब वो मानने को तैयार ही नहीं है तो मुझे लगता है कोई दूसरा तरीका यूज़ करना पड़ेगा। अब आते भाई अगले दिन एक दोस्त है हमारे मेन कट्टे के पास आता है और कहता सुना याद है हमारा जो तीसरा दोस्त यहाँ पे था, अरे यार उसकी बीबी प्रेग्नेंट यहाँ पर है तो होने वाली बच्चे की खुशी में पार्टी दे रहा है, आएगा क्या। ये भी कहता है प्रेग्नेंट कर दिया बीबी को, भाई बताया भी नहीं, पार्टी वार्टी आज दे रहा है, 5 महीना हो गया। तो वो भी कहता है तू तो बिजी आदमी है, देश के लिए ये सब करता रहता है तो टाइम नहीं था, चलेगा भी। तो ये भी कहता और नहीं तो क्या, चल चल। तो उसके घर पे आते हैं, दारू वारू पीते हैं और कहते वीडू मजा ही आ गया। भाई तू भी है ना, क्या काम कर रहा है, देश के लिए लड़ाई वड़ाई किए जा रहा है। ये भी कहते क्या ही कर सकते हैं, देश से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है। ये भी कहता भाई वो तो मुझे अपनी फैमिली संभालना है वरना मैं भी तेरे साथ मिलकर देश के लिए लड़ाई करता, शर्म आनी चाहिए मुझ पर। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना अपने परिवार के लिए लड़ना कोई शर्म की बात यहाँ पे नहीं है, परिवार के साथ रहना और खुश रहना। बाद में एक बंदा तो ये भी कहता है कि भाई यार तेरे बारे में तो बहुत सारी बातें यहाँ पे सुन ली है, उसके बाद तो मुझे लगता है क्या दोस्त है मेरा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है चल यार ज़्यादा इतना तारीफ मेरी यहाँ पे मत कर। तभी वो जो जिसके ने पार्टी रखी थी जिसकी बीबी प्रेग्नेंट है वो कहते सुन यार एक छोटा सा हेल्प चाहिए जो तू ही कर सकता है। दूसरा दोस्त जिसने यहाँ पे बुलाया था वो भी कहता है कि अरे मेरे भाई हाँ यार प्लीज़ अब तू ये हेल्प यहाँ पे कर सकता है, प्लीज़ यार कर दे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अच्छा पार्टी देना मेन तुम्हारा विचार यहाँ पे नहीं था, बल्कि तुझे कोई हेल्प चाहिए मुझसे, इसके लिए क्या। वो भी कहता है यार मेरा एक रीज़न यहाँ पर है इसके लिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तेरा रीज़न यहाँ पर है, तेरी बीबी 5 महीने की प्रेग्नेंट है और सोंग लियन की इकलौती बेटी है। हाँ सोंग लियन की बेटी यहाँ पर है, यानी दोस्त उसका दामाद लगेगा। तो जो दूसरा दोस्त यहाँ पे था वो भी कहता है क्या सोंग लियन की बेटी तेरी बीबी है, भाई ये तो तूने मुझे कभी यहाँ पे बताया भी नहीं, ऐसे कैसे। हमारा मेन कट्टा मनी मन सोचता है सोंग लियन को पता होगा कि भाई ये मेरा दोस्त यहाँ पर है और वो बेसिकली उसकी बेटी का पति भी है, तो मेरे दोस्त का भी यूज़ कर रहा है मुझे मना करने के लिए। पहले उसने शोंगवान को भेजा, मैंने नहीं माना, टीचर को भेजा, मैंने नहीं माना, मिनिस्टर को भेजा तो भी मैं नहीं माना, तो अब मेरे दोस्त को यहाँ पे भेज रहा है। सामने से दोस्त भी कहता सुन मेरी बात यार, मैं छुपाना नहीं चाहता था कि सोंग लियन मेरा ससुर यहाँ पर है यार, ऐसा भी नहीं है कि सोंग लियन ससुर है तो डायरेक्ट उसने बना लिया मुझे अपना दामाद। भाई उसकी बेटी से मिला, मुझे प्यार हो गया तो बाद में ससुर के पास गया, ससुर भी तैयार यहाँ पर हो गया। यार देख मेरा ससुर कोई बुरा आदमी नहीं है तो क्यों उसके पीछे पड़ा हुआ है, मामले को रफा दफा कर देना। मेरा ससुर बहुत ही अच्छा आदमी है, मैं कितना गरीब आदमी था लेकिन उसने मुझे कभी गरीब नहीं समझा, अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में यहाँ पे दे ही दिया। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते यार दोस्त के कहने पे मानता है या नहीं मानता। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।